तो मेरे पास कॉल आती है एक बंदे की और बंदा है एमपी का। तो उसने कहा कि सर हम आपको जो है ट्रेडिंग सिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग तो मुझे आती थी और मैं कर भी रहा था। हे गाइस, आई एम विनायक। तो आज की इस वीडियो कुछ सीरियस रीज़न पर होने वाली है, सीरियस टॉपिक पर बात होने वाली है। ये सिचुएशन मेरे साथ में जो है क्रिएट हो चुकी है पहले से ही। तो सिचुएशन क्या है, जो आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, उसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, जो कि एंजल वन हो गई, जीरोधा हो गई, और अपना ये जो ग्रो हो गया। बहुत सारी कंपनी है जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड है, सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो NSE BSE से जो है रजिस्टर्ड होके आती है, मतलब अप्रूव्ड हो रखी है उनसे, और उनमें काम भी होता है, क्योंकि उसे ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो आजकल मार्केट में क्या फ्रॉड चल रहा है कि लोग जो है मतलब कॉल पर डील कर रहे हैं कि सर हम आपको ट्रेडिंग करा देंगे, आप हमें इतना पैसा दो, आपका इतना हम रिटर्न निकाल के दे देंगे। तो बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड्स चल रहे हैं, है ना। तो उससे आप कैसे डील कर सकते हैं, उस फ्रॉड से आप जो है कैसे बच सकते हैं। मेरा जो पैसा है वो डूब भी गया है, ठीक है, ठीक ठाक था अमाउंट, मतलब कि एक iPhone 14 आ सकता था उसमें, है ना। तो मैंने गलती कहाँ पर करी और गलती क्यों करी, ठीक है, मैं पूरी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 2023, अभी तो वैसे जो है साल एंड होने में 5-6 दिन बचे हुए हैं। आज 28 है, सॉरी 4 डेज़ जो है बचे हुए हैं, उनके बाद में जो है 2024 आ जाएगा। तो अगस्त के महीने में क्या हुआ मेरे साथ, मेरे पास कॉल आती है एक बंदे की और बंदा है एमपी का। तो उसने कहा कि सर हम आपको जो है ट्रेडिंग सिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग तो मुझे आती थी और मैं कर भी रहा था और अच्छा रिटर्न भी अच्छा निकाल रहा था। तो बस ये है कि मैं कुछ, जिनको बोलते हैं ना ब्रोकर, दल्ले, मैंने उस चक्कर में जो है अपना दिमाग ख़राब कर लिया। सबसे पहले क्या हुआ था, तो उसने कॉल्स वगैरह करना शुरू करी। मैंने उसकी एक दो बार पिकअप भी नहीं की, लेकिन बातचीत, जैसे आदमी से, किसी भी आप पर्सन से बात करो और बातचीत अगर आप वो अच्छी कर लेता है तो आप उसको जेन्युइन ट्रस्टेड आदमी समझते हो, है ना, कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है, ठीक है। इसी काम से उन्होंने अपनी वैल्यू जो है वो ख़राब कर रखी है। मैं बताता हूँ अब रीज़न क्या है, सीरियसली रीज़न। तो उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप ये पहले, सबसे पहले आपका डीमेट, हाँ एक चीज़ और, कंपनी कौन सी थी, कंपनी थी चॉइस फाइनेक्स, चॉइस ब्रोकिंग कंपनी। इस कंपनी के साथ जुड़ आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कंपनी के जो ब्रोकर्स आएंगे, जो आपको बताएंगे कि हम आपको ये करवाएंगे, उसके अगर चक्कर में आप फंस गए तो आप समझो आप बिल्कुल वे आपको खाली कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक जेन्युइन पर्सन लग रहा था मुझे, तो फिर क्या हुआ भाई, उसने कहा कि मुझे पहले आप डीमैट अकाउंट खुला लो, ठीक है। डीमैट अकाउंट के लिए मैंने उसे 200 रुपीज़ पे कर दिए। चलो वो तो खैर, कोई भी अकाउंट वगैरह आप खुलवा लेते हो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्या हुआ, उस अकाउंट खोलने के बाद में उसने मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लिए, बैंक की स्टेटमेंट ली, 6 मंथ की जो इसमें, वो तो सभी चीज़ के लिए जो है कॉमन है। लेकिन उसके साथ में मैंने काम स्टार्ट नहीं किया 10-15 दिन, क्योंकि मैं अपना फाइनल डिसीजन बना रहा था कि इस बंदे के साथ में जुड़ना भी है नहीं। तो फिर करते करते अब वो रिक्वेस्ट भी करता रहा। फिर क्या हुआ, बंदे ने मुझे कहा कि तुम काम स्टार्ट करो। मैंने उस दिन उसमें 5,000 रुपये फंड डाल दिया। मार्केट 9:15 पर जो है ओपन होता है और 3:30 पर जो है क्लोज हो जाता है। उस दौरान 4 बजे मैंने उसको पेमेंट को डाल दिया था, तो टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने उसी दिन पे आउट लेके देखा कि 5,000 मैंने डाल दिया, चलो मैं इसको जो है दोबारा डिपॉजिट कर दूंगा, लेकिन एक बार विड्रॉवल लेके देख लो। तो विड्रॉ मैंने लिया, विड्रॉवल बिल्कुल सही था, ठीक है, आ गया था बैंक में। इस चीज़ से प्रूफ होती है कि कंपनी बिल्कुल ठीक है। कंपनी जेन्युइन है या नहीं है मुझे ये चीज़ नहीं पता, लेकिन कंपनी जो है ठीक है बिल्कुल। तो फिर क्या है, उसने मेरा फंड ऐड करवाया, तो उससे ना मैंने 2 दिन बाद में डाल दी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। तो फिर 30,000 डालने के बाद में बंदे ने फिर कहा कि आज से काम स्टार्ट नहीं करेंगे, आज मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन और सही। अगले दिन क्या है, मैं गया हुआ था देहरादून, ठीक है। तो उसका कॉल आता है मेरे पास कि सर काम स्टार्ट कर लीजिए। अब तो 9:15 हो गया। मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गया गाड़ी के अंदर। तो फिर उसका जो है कॉल फिर आता है कि सर आप जो है ये बताइए आप कितनी क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में ख़रीदूँ। तो मैंने कहा कि देखो मुझे नॉलेज है स्टॉक्स वगैरह के बारे में, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो काम होता है वो ये अप एंड डाउन, ऊपर तो प्रॉफिट में, नीचे तो गया, ख़त्म कहानी। तो फिर क्या है, वो बात ठीक है, चलो मैंने मान ली। मैंने कहा स्टॉक में भी होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। स्टॉक्स की मेरे को नॉलेज है, स्टॉक से मैं जो है अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन ट्रेडिंग ने जो है यहाँ पे कहानी बिगाड़ दी। फिर क्या हुआ, मैंने 30,000 रुपये में से जो है 7,000 रुपये की जो क्वांटिटी है वो ख़रीद ली।
7,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसमें लिखा आ रहा था, जो आता है ना, जो पूरा पोर्टफोलियो होता है आपका, MTM चार्ज हो गया, और पोर्टफोलियो हो गया, P&L हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक चीज़, हाँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस जितना इक्विटी जो होती है ना, कि जितना आप लगाओगे रेट ऊपर बढ़ेगा, उस हिसाब से इक्विटी बढ़ेगी, उसी हिसाब से इक्विटी घटेगी। तो वो चीज़ भी थी वहाँ पर, तो वो तो चीज़ हो जाती है। लेकिन मैंने शुरुआत के दिन पैसा लगाया, तो वहाँ से मेरा बना कि 2,500 रुपये प्रॉफिट बन गया, और वो भी 10-15 मिनट में। मैंने कहा यार ये तो ठीक है। अब मेरा जो फंड था वो था 30,000 का, वो हो गया 32,000। ठीक है, 32,000 वो जो है मेरा फंड हो गया। तो जिस दौरान अब आप किसी नई फील्ड में जा रहे हो, तो थोड़ी मैंने कहा कि यार स्टॉक से जो मैं रिटर्न एक मतलब कि धीरे धीरे निकाल रहा था, वो मुझे ट्रेडिंग जो है 10 मिनट में निकाल के दे रही है। तो मैंने वो दिन कैसे भी गुजार लिया खुशी खुशी में। अगले दिन फिर उसने कहा कि मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो अगले दिन उसने क्या किया कि कह दिया कि मना कर दिया कि सर आज नहीं कीजिए। ब्रोकरेज तुम्हें पता है ये होता है दल्ले, इनका नाम ही ब्रोकर होता है। ब्रोकर होते कौन है? दल्ले। ट्रेडिंग, क्योंकि ये प्रॉफिट करे या लॉस करे इनका ही नहीं पता होता है, लेकिन ब्रोकरेज इतना खाएंगे कि आपको ब्लॉक तक करने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, उससे अगले दिन हमने ट्रेडिंग करी। तो मैं जा रखा था अपने स्कूल, मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो बंदा हैंडल कर ही रहा है, और मैंने उसके गलती से जो है ID पासवर्ड दे दिया था, जो कि गलती मेरी ये थी कि पासवर्ड दे, लेकिन उसने पासवर्ड से मेरे बिगाड़ता क्या, पैसा वो नहीं निकाल सकता था, है ना, पैसा वो निकाल नहीं सकता था। वो एक काम कर सकता था कि पूरे फंड की क्वांटिटी खरीद गए, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान करके अपना ब्रोकरेज लेके जाना चाहता था। क्योंकि क्या होता है, जो भी स्टॉक कंपनी है, स्टॉक जो कंपनी होती है वो सेबी रजिस्टर्ड होती है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का। उसमें क्या रहता है कि जिस अकाउंट से लिंक करा है उसी अकाउंट में पेमेंट जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप ऊपर नीचे का भी देखो तो किसी भी अकाउंट में वो पेमेंट नहीं आएगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, उस दिन मैंने जो है इन्वेस्ट कर दिया। तो उस बंदे ने 12,000 की क्वांटिटी एक खरीदी, ठीक है, 11,420 रुपये की क्वांटिटी एक खरीदी, और उससे 7,000 की क्वांटिटी एक खरीदी। पूरा फंड उस दिन रेस कर दिया। तो फंड इन्वेस्ट करने के बाद में मेरा हुआ लॉस, जो कि बैंक निफ्टी पे था, शायद 320 पे रखा था, 380 पे जाने वाला था, मतलब 320 पे नहीं, सॉरी, हमने 330 पे जो है बीट डाल दी थी। फिर हमने ना 380 का वो लगा दिया था कि 380 पे जो है ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी 380 पे। 330 पे हमने लगा दिया था। तो क्या हुआ, वो 330 से 120 पर चली गई, फिर 120 से वो एवरेज में 285 हुई। तो मुझे वहाँ पे उस दौरान मुझे 5-6 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। तो उस दिन जो है उस बंदे ने फ़ोन उठाया, अब कल परसों करता रहा। अब मैं करता गया उस दौरान, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं भाई, फील्ड का ये एक्सपर्ट बंदा है, अब इसे पता होगा ये जो भी करेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि अगले दिन मैं फिर स्कूल गया हुआ था, तो फिर इसने मेरा पैसा लगाया, फिर इसने तो सारा ही लगा दिया। उस दिन मुझे हुआ 11,400 का लॉस। फिर क्या हुआ, मेरी बात समझना, जो मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने पासवर्ड दे के गलती कर दी सबसे बड़ी। पासवर्ड देने के बाद में बंदे ने खुद ट्रेड ली। मैंने उसे कह दिया कि भाई तू अकाउंट को हाथ नहीं लगाएगा, ट्रेड मैं लूँगा खुद, और मैं अपनी मर्ज़ी से देखूँगा, अगर मुझे नहीं लगा तो मैं जो है अपना ये जितना भी इसमें 17-18 हज़ार रुपये पड़ा हुआ है मैं इसको निकाल लूँगा, ठीक है। उसने खुद ट्रेड ले ली, ब्रोकरेज के पीछे था वो, तुमने खुद ट्रेड लेके मेरा पैसा बिल्कुल जीरो कर दिया। उसमें बचे 274 रुपये, 274। कहाँ मैंने 30,000 रुपये डाले थे और कहाँ 274। मुझे दर्द 30,000 का भी नहीं है, मुझे किसी चीज़ का दर्द नहीं है, लेकिन आदमी जब झूठ बोलता है, अपनी ज़बान झूठी करता है, अपनी ज़ुबान को जो है झूठी करता है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो फिर घर वालों ने पूछा, वैसे तो घर वाले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन पूछा उन्होंने कि, तो मैंने कहा कि क्या नाम इसमें मैं उन्हें कल करता रहा कि वो कल रिकवर करेगा, कुछ लॉस हो गया था, थोड़ा प्रॉफिट हो गया था, ऐसे करता रहा। घर वालों ने मुझे एक ही चीज़ कही कि बेटा ये जो ट्रेडिंग वगैरह है ये हम कर चुके हैं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब हमने करके छोड़ दिया काम, लेकिन हम तेरी तसल्ली के लिए तुझे कह रहे थे, तू नहीं माना तो कर लिया। मैंने कहा नहीं, वैसे उन्हें पता है कि ट्रेडिंग में पैसा भी है, लेकिन अब वही बात है ना, अगर तुम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मान लो क्रिकेट की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो क्रिकेटर कैसे बन जाओगे, है ना। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो गलती मेरी भी नहीं थी। मेरे पास भी पैसा होता तो मैं पहले प्रैक्टिस करता, लेकिन वो मैंने ब्रोकर के थ्रू लगा दिया है। तो
उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक चीज़ कहा कि समझ तो हम पहले ही गए थे कि तेरा पैसा लैप्स हो रखा है, लेकिन तुझे बताना चाहिए था। तूने आजकल मैं जो है वो कर दिया बात, तो उस पे जो है आदमी का भरोसा टूट जाता है, आदमी झूठी जुबान वाला बन जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए आज की डेट में। तो वही चीज़ हुई। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं चॉइस ब्रोकिंग कंपनी वालों, बस यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं चॉइस फाइनेंस वालों, कृपया करके ये अपने एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉय था उस कंपनी का, चॉइस ब्रोकिंग कंपनी का, ठीक है, कि भाई इन चीज़ों को बंद कर दो और इन ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है बिल्कुल हटाओ, ठीक है, इन्हें जॉब से हटाओ, नहीं तो ये आपकी कंपनी की दुर्गति कर देंगे, कंपनी कैसी तैसी कर देंगे, कंपनी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, कृपया करके ऐसे एम्प्लॉयज़ को हटा दीजिए, नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं है। आपकी कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, ये हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन लोगों का बुरा ना करें, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस यही थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर।